आप जैसे दो चार और तैयार हो जाएं हम लोग में से, ये हम लोग चाह रहे हैं। नाम बड़ा सुंदर चुन करके रखा गया। तप्त कांचन गौरांगी शब्द से गौरी शब्द को लिया गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। यह जो कार्य हो रहा है आपको भगवान ने निमित्त बनाया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचीन। और सब काम तो मैं करता रहता हूँ, कौन मर रहा है कौन जी रहा है इसकी चिंता मत कर, और बस तो निमित्त बन के अपना कार्य कर। तो आप सब हम सब के लिए निमित्त बन रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कार्य जो आपने बताया कि 4 कार्य हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद भगवान आए, तो भगवान क्या क्या कर रहे हैं उस विषय में यह पद्य संस्कृत भाषा में है। और बस आप बहुत सरल शब्द हैं, कठिन शब्द नहीं हैं। और प्रारंभ में आपके सामने कर रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए प्रारंभ कर रहा हूँ। गौरी गोपाल देवाय, नाम बड़ा सुंदर चुन करके रखा गया। तप्त कांचन गौरांगी शब्द से गौरी शब्द को लिया गया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जो मेरी बुद्धि है यथाधीतम यथामति के अनुसार। गौरी गोपाल देवाय शुक्ल रूप धराय च, एकदम स्फटिक की तरह शुक्ल। हम लोग सरस्वती की उपासना करते हैं तो पहले ही शुक्लाम ब्रह्म विचारक कहते हैं, यहाँ भी शुक्लाम्बर धर्म देवम भी कहते हैं, और ऐसे शुक्ल स्वरूप में है और त्रिरूप में विद्यमान है। राम विष्णुआदि रूपाय, राम विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हैं और शक्ति से युक्त हैं। ऐसा नहीं कि शक्ति से विहीन है, शक्ति युक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ विद्यमान हैं, भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी के साथ विद्यमान हैं, और साथ भगवान श्री राम संपूर्ण दरबार के साथ ही विद्यमान हैं। इसलिए बताया गौरी गोपाल देवाय शुक्ल रूप धराय च राम विष्णुवादि रूपाय शक्ति युक्ताय ते नमः, शक्ति युक्ताय ते नमः। अब भगवान किस किस का पालन कर रहे हैं? गुरुकुलस्य पालाय, क्योंकि इसके बिना तो कार्य संभव नहीं है। गोवंश रक्षकाय च, गुरुकुलस्य पालाय गोवंश रक्षकाय च वृद्धानां च सतां चैव रक्षकाय नमो नमः। ये वही स्वयं वो कर रहे हैं, बस हम आप तो कार्य कर रहे हैं। आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका में हैं और हम आप भी सभी विप्रजन साथ में संपूर्ण भारतवर्ष इस समय चाह रहा है कि आप लगातार बढ़ें और आप जैसे दो चार और तैयार हो जाएं हम लोग में से, ये हम लोग चाह रहे हैं। सबसे बड़ी महाराज जी हमने जो सुनी है कि कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अब यहाँ पर बहुत 3-4 कृपाएं मुख्य जो हमें दिख रही हैं उसका भी वर्णन 2 शब्दों में किया गया है। गो कृपा जायते नित्यम, गो कृपा जायते नित्यम ग्रंथस्य जायते कृपा। इस ग्रंथ के बिना तो कुछ कार्य होने वाला नहीं है। भवसागर से तरना है तो इस ग्रंथ का सहारा लेना ही पड़ेगा। गो कृपा जायते नित्यम ग्रंथस्य जायते कृपा ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठानाम। जो समस्त हम ज्येष्ठ श्रेष्ठों को हाथ पकड़कर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठानाम। और पूज्य गुरुदेव गिरिराज गुरुः कृपा, गिरिराज गुरुः कृपा, बोले गौरी गोपाल भगवान की। तो इस बालक ने इन कृपानुभूतियों को देखा और प्रारंभ में जब मिथिला कुंज में थे तब से प्रारंभ में हैं। पिताजी सामने विद्यमान है, आप पिताजी जो बड़े तिलक लगाए हुए हैं वो पिताजी हैं। और हम लोग लगातार देख रहे हैं सभी कार्यों को, और अनुभव जो किया है उसको इसमें प्रशंसा परक नहीं है, यह अनुभव परक है। तो जो अनुभव कर पाए वो इस बालक के द्वारा लिखा गया है, आप इसको स्वीकार करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसमें जो भी जय हो, तो जो भी त्रुटि है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्रीमन नारायण। ये बात पूज्य आचार्य जी ने कहा, ये दास कहना भूल गया था कि देखो भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सब कुछ भगवान ही करते कराते हैं, हमें और आपको निमित्त बना रहे हैं, यही सत्य है।